अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। आप तो जिद कर। बैठो। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। अम्मी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। खुदा जाने आखिर उन्हें हुआ क्या है। क्या बात है दुआ? क्या हुआ है हीना को? दादी अम्मी। अरे पागल हो गई हैं बाजी, दिमाग खाली हो गया उनका, घुटना बदलवाना पड़ेगा। अम्मी दिमाग खराब हो गया तो घुटना क्यों बदलवाना पड़ेगा? क्योंकि बाजी का दिमाग तो घुटनों में है ना बेटा, इसलिए। रूहान की अम्मी बस कीजिए आप। क्या बोले जा रही हैं? अरे अब्बू जी ने अपनी बीमार बीवी से 2 मोहब्बत के लफ्ज क्या कह दिए, अब चिढ़ने लग गए। अरे ये वक्त जलन और हसद का नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी बोलती हैं। देखो दुआ, कोई मेरे सामने मियाँ से मोहब्बत से गुलनाज, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। कैसा अंदाजा दुआ? अम्मी की दिमागी हालत बहुत कमजोर हो चुकी है। उनको जो सर पे चोट लगी है उसकी वजह से उनकी हालत ठीक नहीं है। उन पे बहुत गहरा असर हुआ है। कैसा असर दुआ? क्या बोल रही हो? साफ साफ कहो ना, हीना को हुआ क्या है? वो क्यों इस तरह से बहकी बहकी बातें कर रही है? मैं सब समझाती हूँ दादी अम्मी। असल में अम्मी आज की बात करते करते बीते दिनों की बात करने लग जाती है। आपको याद है जब अम्मी को होश आया था तो वो गजल का नाम ले रही थी। शायद वो गजल के खिलाफ गवाही देना चाहती थी। बोलिए अम्मी, हिम्मत कीजिए कि क्या बताना चाहती हैं? इससे पहले कि अम्मी कुछ बोल पाती, वो गजल सामने आ गई और उसने चालाकी से बात घुमा दी। अम्मी मैं आ गई। अम्मी मैंने आपके लिए 7 रोजे माने हैं और 40 फकीरों को खाना भी खिलाऊंगी। वो हमें सब बताना चाहती थी, मगर आज की बातें करते करते वो अचानक गए दिनों की बातें करने लग गई। मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ। मर गई तुम्हारी माँ, मैं जिम्मेदार हूँ। और फिर गजल की तरफदार बन गई। मैं जिम्मेदार हूँ इस बेचारी की अम्मी की मौत की। उन्होंने मुझे खरी खोटी सुनाई। एक मौका नहीं छोड़ा ना तुमने कभी मेरी गजल को जलील करने का, उस पर जुल्म करने का। हैदर, आपको याद है जब हम अम्मी को अस्पताल से घर लाने वाले थे तो अम्मी ने मुझे गले लगाया था। वो फिर से मेरी तरफदार बन गई थी। उन्होंने मुझे दुआएं दी। वो फिर से उस वक्त में पहुंच गई थी जब उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। आंसू नहीं बहाने चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए मेरी जान। उसके बाद जब मैंने उनसे सवाल किया था ना कि वो खिड़की से कैसे गिरी, तो उन्होंने बहुत कोशिश की याद करने की और फिर उनको याद आया भी। शायद उन्होंने मुझे बताने की कोशिश भी की थी। गजल ने आपके साथ ऐसा सुलूक किया था ना? गजल मेरे कमरे में आई थी। हाँ, उसने मगर फिर वो बदजात गजल बीच में आ गई। उसने अब चालाकी से बात ही पलट दी। तुम उनकी हालत पर तरस नहीं आ रहा है? किस मिट्टी की बनी हो तुम दुआ? क्यों मेरी अम्मी से ऐसे सवाल कर रही हो? हाँ, जानबूझकर कर रही हो ना ऐसे सवाल, ताकि मेरी अम्मी के दिमाग पर जोर पड़े और उनकी दिमागी हालत खराब हो जाए। और फिर अम्मी कुछ नहीं बोल पाई। हाँ, शायद गजल समझ चुकी थी कि अम्मी आज की बातें करते करते अचानक से बीते हुए कल में चली जाती हैं। और जब अम्मी को मुझसे नाराजगी का दौरा पड़ा तो गजल ने उन्हें रोका नहीं, ताकि पुलिस के सामने मेरे खिलाफ बयान दर्ज हो जाए और मैं गिरफ्तार हो जाऊं। दुआ ने मुझे बर्बाद किया, दुआ ने मेरे खानदान को तबाह किया। मगर फिर शायद अम्मी का जहन बदला और अम्मी ने पुलिस स्टेशन में आके मेरे हक में गवाही दी। मैं हीना राहत अख्तर अपने पूरे होशो हवास में गवाही देती हूँ कि मेरी बहू दुआ बेकसूर है। और मुझे जेल से रिहा करवा दिया। मगर फिर घर पे आके अम्मी मेरे खिलाफ हो गई और गजल की तरफदार बन गई। मैंने सोचा था हैदू से निकाह होने के बाद तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, मगर जब से तुम्हारा निकाह हुआ है तुम्हें बेइज्जती के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ और तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार ये दुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, अम्मी फिर से बीते हुए कल में जीने लगी है।
और वो बदजात गजल इसका फायदा उठा रही है। इसका यही मतलब है कि अम्मी को नफसियाती बीमारी है। या हमारा मेरी अम्मी पे रहम कर। मेरी अम्मी के साथ ये क्या हो रहा है? हाँ हैदर, अम्मी बेचारी तकलीफ में और ये बदजात गजल अपने आप को बचाने के लिए इसमें भी फायदा ढूंढ रही है। भाभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर अम्मी को हुआ क्या है और इस मर्ज का कुछ तो नाम होगा ना। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कायनात। अगर इसके बारे में थोड़ी और तफसील से मालूम हो जाए तो इसे निजात पाने का रास्ता भी निकल इस आएगा। मर्ज के बारे में पता करने का एक ही तरीका है। शायद जरूर कुछ हमसे छुपाया जा रहा है। अम्मी को हुआ क्या है मैं जरूर पता कर लाऊंगा। डॉक्टर, जब से अम्मी घर पे आई हैं, उनका बर्ताव बहुत बदला बदला सा है। कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ और। आपने तफसील से बताया नहीं, बस यही कहा हमें कि उनके दिमाग पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हमें क्या पता, यहां से तो ठीक ठाक गई थी ना। अब अपने घर पहुंचकर उनकी तबीयत खराब हुई तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। डॉक्टर की लहजे से तो लग रहा है कि ये हीना की बीमारी के बारे में हैदर और दुआ को कुछ नहीं बताने वाला। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? जब इलाज आपके पास हुआ है, जब दवाइयां अम्मी वही खा रही हैं जो आपने दी हैं, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अम्मी अभी की बातें करते करते बीते दिनों में चली जाती है और बीते दिनों में ऐसी जीने लगती है जैसे वही उनका आज हो। आखिर उन्हें हुआ क्या है? अरे उनका MRI तो आपने किया ही होगा ना, रिपोर्ट्स में क्या आया है कुछ तो बताइए। मैंने कहा ना, गिरने से दिमाग में चोट आई है, थोड़े दिन आराम करेंगी ठीक हो जाएंगी। बार बार वही बात मुझसे मत पूछिए, दूसरे पेशेंट वेट कर रहे हैं मेरा। आप प्लीज जाइए। डॉक्टर प्लीज हमारी बात तो सुनिए। अगर कोई और टेस्ट करना चाहते हैं अम्मी के साथ, या ये बर्ताव कब तक सुधरेगा कुछ बता सकते हैं आप? बोल दिया मैंने, आप जाइए प्लीज, ठीक हो जाएंगी वो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप प्लीज जाइए, दूसरे पेशेंट भी वेट कर रहे हैं मेरा। अपने तेवर अपने पास रखना डॉक्टर। इस शहर में काफी इज्जत है मेरी, और आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ, फिर भी बता नहीं रहे। क्या आप जानते हैं कि अगर आप फैमिली मेंबर को नहीं बताएंगे कि पेशेंट के साथ क्या हुआ, वो एक जुर्म है, कानूनी जुर्म। ये अल्लाह, कहीं ये डॉक्टर डर के मारे सारी सच्चाई न उगल दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।